जय श्री कृष्णा। मैं आज नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के लिए उस माँ को जो झटका लगता है कि हमारा जो हम जिसके लिए भेजे थे वो काम नहीं हो रहा है और ऊपर से अब हर चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रहा है, अब ये बिगड़ेगा कैसे। मैं उसी कहानी को लेकर के आ जाई हूँ। चलिए मैं आपको आगे सुनाती हूँ। पैसा भाई तो मात्र 16-17 साल की उम्र में इतने अपने भाई को केयर कर रहे थे। वो समझते थे कि माँ मेरी सौतेली है, वो कभी मेरे भाई के प्रति ध्यान नहीं देगी। मेरा बाबूजी भी हैं, वो भी माँ के बस में है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। ना खाते हुए भी उन्होंने पैसा कौड़ी सारा कुछ भेजना शुरू किया। अंततः अब ये सौतेली माँ अपना तांडव रचना जो शुरू करती है, सारी कहानी एक नई नवेली घर में बैठी एक दुल्हन देख रही थी। अब सारा कुछ तो हो ही रहा था, वहाँ से तो कोई भाई देख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। नई नवेली जो दुल्हन आई थी, दूसरे घर से आई थी, उसको भी पता था कि ये मेरी सौतेली सास है और ये मेरा देवर जो है वो मेरा अपना है, ये घुमनिया जो देवर है मेरा अपना है। अब जो भी कुछ है मैं इसकी, वो बहुत अच्छी थी, अपनी माँ की तरह वो रखने की प्रयास करी थी। उसे लग रहा था कि मैं माँ इसकी बनूँ, जो भी है। अब नई नहीं है, उसे सब कुछ पता है कि सौतेली क्या होता है, वो भी गाँव से आई हुई लड़की है। गाँव से निकली हुई लड़कियाँ सारे कुछ मालूम होता है कि एक सौतेलेपन क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसको पता ही था। तो वो सारा तांडव घर में देख रही थी, क्या-क्या चल रहा है, हर चीज़ उसको नया लग रहा था। उसके पास तो कोई सौतेली माँ थी नहीं, वो तो अच्छी घर से आई थी। सौतेली माँ तो थी नहीं, गरीब घर की थी, बट उसे सौतेली का ये सब तो था नहीं अंदाज़ा। और वो सौतेलापन देख-देख कर के वो अब प्रयास करने लगी कि मैं अपने देवर से मिलूँ। अब ये जो इतना बदमाशी करने लगी कि इसे प्रयास होता था सौतेली माँ का, पैसा कॉपी किताब का व्यवस्था कर ही रही थी, अलग-अलग कर ही दे रही थी। पढ़ाई के लिए उसका प्रयास रहता था कि इसे पढ़ाई ना पूरा करने दिया जाए। वो नई नवेली दुल्हन जो थी, वो कभी-कभी हर दिन सोचती थी, बोलती थी कि आज वो पढ़ने जा रहा है, मैं उसके लिए रोटी बना देती हूँ, खाना बनाती हूँ। तुम ही जानती हो, खाना बनाना है। सौतेली जो माँ थी, वो पूरा झगड़ा करती थी, तुम काबिल बनती हो, तुम ज़्यादा जानती हो, खाना नहीं बनेगा, वो भूखा जाएगा तभी ना पढ़ेगा, तभी सीखेगा वो जानेगा। भूखे उसको रख कर के पूरे दिन-दिन समय 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का स्कूल शुरू से चला करता है और वो भी सरकारी स्कूल का तो यही परंपरा चलता आया है। और धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, यही चल रहा था और वो नई नवेली दुल्हन सारे तमाशाओं को देख रही थी। और वो धीरे-धीरे उसे पता चलने लगा कि अब जो हमारे जो हस्बैंड हैं, वो पैसा कमाते हैं, अब भाई के लिए सारा कुछ भेजते हैं, तो वो पैसा भी अब हमारे पास से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसे पढ़ने के लिए घर में रखा जा रहा है ताकि इसे पढ़ने ना दिया जाए, इस तरीके से उसे रखा जाने लगा। अब नई नवेली दुल्हन क्या करती है, थोड़ा-सा मैं अब नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त। नमस्कार।